ऐसी कंडीशन में आपको, जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, आपको वाटर थेरेपी सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। यानी कि आपको पानी के इर्द गिर्द ज़रूर रहना चाहिए। कुछ दिन जाइए प्रकृति के साथ, ऐसी जगह जहाँ पर नदी हो, वहाँ पर आप थोड़े दिन बिता कर आइए, ठीक है। रोज़ाना सोने से पहले आप हल्के गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए और आप क्लिम 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 बोलते हुए अपने पैर उस पानी में डालकर कम से कम 10 to 15 मिनट्स बैठे रहिए और क्लिम 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 का जाप करते रहिए। तो इसमें इस वे में ये होगा कि अगर वो ब्रेकअप करता है तो मुझे असर नहीं होगा, या फिर ब्रेकअप ही नहीं होगा, अपने आप को संभाल सकते अगर कार्मिक है तो देखिए वो रिलेशन तो टूटना है। फिर अगर आप ये चाहते हो कि वो कार्मिक रिलेशनशिप टूटे नहीं, फिर उसके लिए तो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं जो आपके लिए करना संभव नहीं है। मतलब पार्टनर को बेहतर बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं चीज़ों को। भाई जो पुराना कार्मिक है उसको अगर हम काट देते हैं, उसकी कॉर्ड कटिंग कर देते हैं, तो हम नया रिलेशन वापस से डेवलप कर सकते हैं ना। ये ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो आपको दोबारा से किडनी नहीं लगाई जा सकती। चांसेस हैं, चांसेस हैं। तो देखना पड़ेगा कि आपका केस कितना टिपिकल है और कितनी उसमें परसेंटेज है उस चीज़ को वापस से रिवाइव करने की, ठीक। अब आप जब ये चीज़ें करते हैं तो आपको क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ मिलती है या तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की, अपने आप को संभालने की, और आप उतना टूटते नहीं हो, आप उतना बिखरते नहीं हो, ठीक। और आपका जो वो पुराना कर्म है वो आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ख़त्म होता चला जाता है। इस मामले में अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, तो आपको एवरी थर्सडे एक पीतल के ग्लास के अंदर पीली हल्दी भरकर किसी मंदिर में चढ़ानी चाहिए। ऐसा 7 गुरुवार करना चाहिए और 7 गुरुवार आपका पीतल का जो ग्लास है ना वो नया होगा। अच्छा, और पीतल का गिलास फुल भरना है? हाँ हाँ हाँ। ये आपके पुराने जो रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है सामने वाला प्यार नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, ऑनलाइन बैठा है पर मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहा, है ना, बड़ा दर्द देता है। जो ये बच्चे ये बर्दाश्त करते हैं ना, सीन देखते रहते हैं, सच सीन। में वो पता है लास्ट नीला टिक आ चुका है, अब 2 टिक आ चुके हैं, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? ये देख क्यों नहीं 20 रही है, मिनट हो गए, ऑनलाइन 3 घंटे बैठी है पर मेरा क्यों नहीं देख रही है, मुझे क्यों नहीं जवाब दे रही। तो ये जो ख्याल होते हैं ना, ये जीने नहीं देते। सीरियसली, हम तो हंसी मजाक में बात कर रहे हैं। जो बच्चे बर्दाश्त करते हैं ना, वो दर्द हमारे लिए सोच पाना भी ना असंभव है। सही बात है। तो ये चीज़ें करने से आपको कार्मिक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत सुकून मिलने लगता है, आप उस चीज़ से बाहर आने लगते हो। और अगर आपके ग्रह नक्षत्र और अच्छे हुए, आपकी अगर पुनर्जन्म की और अच्छी आपके साथ में पुण्य चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे उपाय भी ना, क्या पता कुछ ऐसे कर दे कि उसका मन बदल जाए, उसके भाव बदल जाए, वो आपको आपकी वैल्यू करने लग जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को कोई नुकसान नहीं करेंगी। सबसे पहली बात तो ये, विदाउट कुंडली हम आपको जो रेमेडीज़ दे रहे हैं ये होम्योपैथिक है, ये आपका कुछ फ़ायदा नहीं कर रही तो ये आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगी। फ़ायदा तो 100% करती हैं, नुकसान कुछ नहीं करी, क्योंकि आप दान कर रहे हो, आप पुण्य कर रहे हो, तो इनका ग्रहों के साथ कोई संबंध नहीं है, ये आपके कर्मों से जुड़ा है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये है। फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई पार्टनर नहीं है, आप सिंगल हो, आपके रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहे, आपको बार बार रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक अपने घर के ईस्ट वॉल पर राम दरबार की फ़ोटो लगा देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। राम दरबार की फ़ोटो लगाने के बाद आपने जिस दिन भी वो फ़ोटो लगाई, उसके नेक्स्ट डे से मॉर्निंग और इवनिंग उस तस्वीर के सामने आपको खड़े होकर एक वैदिक स्विच वर्ड बोलना है। आपने बहुत इटालियन और ये सारे स्विच वर्ड्स पे काम किया, मैं आपको वैदिक स्विच वर्ड बताती हूँ। रामाय राम भद्राय। अच्छा, रामाय राम भद्राय। और ये कितनी बार बोलना है? 11 टाइम्स। अच्छा, और इसका क्या मतलब क्या है? इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो कमी है, जो आपको जो अपना सोल पार्टनर चाहिए, देखिए एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों सिर्फ जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो इससे एक नए जीव की उत्पत्ति के अलावा उन दोनों का एनर्जी सिस्टम भी इन्हेंस होता है।
एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका कंसंट्रेशन ठीक नहीं है। पुराने ज़माने में लोग क्या कहते थे, ये लड़का सारे दिन घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, इसकी शादी करा दो। कर दो, सही बात है। चाहे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नौकरी है नहीं है, पैसा है नहीं है, इसकी शादी कर दो, ये संभल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आ जाएगा आपको बैलेंस करने के लिए, आपको संभालने के लिए। आपकी एनर्जीज जो डिस्ट्रैक्ट हो रही है ना, वो चैनलाइज्ड हो जाएंगी दूसरे पार्टनर के मिलते ही। करेक्ट। ठीक है, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ ऑन ट्रैक हो जाएगी अगर आपको सही पार्टनर मिल गया तो। पार्टनर्स आपस में केवल एक दूसरे के साथ मिलके जिंदगी चलाने का काम नहीं करते, गाड़ी के दो पहिए नहीं होते। अगर दो पार्टनर सही से मिल गए ना, तो आप ये मान के चलिए उनके जीवन की हर चीज़ इतनी हाई हो जाती है कि कोई सोच नहीं सकता। पर मैम यही तो एक इशू है कि सही पार्टनर ही नहीं मिलता। वो सही पार्टनर कैसे नहीं मिलता, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपका एक तो हॉरोस्कोप बहुत काम करता है, ठीक है, सही समय पर सही रूप में। अब मेरे पास एक बच्चा है जो शादी के लिए बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि उनके फादर नहीं है और उनकी मदर है, तो उनको एक ऐसी लड़की चाहिए जो उनकी मदर की देखभाल कर ले। पहले तो आजकल कोई लड़कियां हाई नहीं करती सास के साथ रहने के लिए। हाँ मैम, टाइम बहुत खराब चल रहा है ये। सास अकेली है तो वो तो मेरे पति पे सारा अपना वो जमा के रखेगी, कोई और भाई बहन नहीं है तो उसका बहुत लाड आएगा, तो ऐसी फैमिली तो चलनी, पहले ही प्रेडिक्शन हो गई है कि ऐसी फैमिली तो चलनी ही नहीं है, क्योंकि अकेला लड़का है, उसको माँ को संभालना पड़ेगा और माँ तो वैसे ही लड़कों से बहुत प्यार करती है। ठीक है, चलो, एक लड़की ने हाँ करी, मिली उसको और उसने हाँ करी, और उसकी शर्त क्या थी, हम ना किड्स नहीं करेंगे, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो भाई घर कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा, कुत्ते बिल्ली पाल लेंगे। ये नया चल गया आजकल। आपके जाने के बाद कुत्ते बिल्ली आपका अंतिम संस्कार करेंगे, आपका पिंडदान करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, सही सोच आपको कब मिलेगी। अब उसकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है कि एक टाइम तक उसको कोई भी सही पार्टनर मिलना ही नहीं है, तो मैंने उसको बोला आप सर्च करना ही बंद कर दो, इस टाइम पीरियड तक सर्च करना ही बंद कर दो। इसके बाद हम देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई ना कोई सही पार्टनर टकराएगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। कुंडली में बहुत सारे योग भी होते हैं और बहुत सारे दोष भी होते हैं, जैसे मांगलिक दोष है, जैसे मिलन बाधा दोष है। आपने देखा है आजकल बच्चे लिव इन में रह रहे हैं। मैम ये तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम, और ये बहुत बढ़ भी गया। इनफैक्ट लोग ये भी कह रहे हैं कि शादी कर लो या लिव इन में रह लो। तो बात तो एक ही है, जब साथ में रहना ही है तो लिव इन में रह लो, शादी क्यों कर रहे मैम कई लोग शादी से पहले लिव इन में रह के देखते हैं कि चेकिंग हो जाएगी। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई एंड टेस्टेड। हाँ, जिंदगी ट्राई एंड टेस्टेड हो गई और उसी में ही ब्रेकअप या मतलब चीजें नहीं चल पाती, ये वाली चीज है और ज्यादातर है ये। शादी और लिव इन का अंतर बता देती हूँ आपको। शादी जो हमारी परंपरा है ना, वो यूं ही नहीं बनी है, उसका अपना एक बहुत, जिसे कहते हैं जड़ से लॉजिक है। ठीक है, तो शादी के जितने संस्कार होते हैं ना, उन संस्कारों का मतलब ये होता है कि वधू जो है वर के वाम अंग में आ जाती है। वाम अंग में आते ही वो उस वर की हर एक चीज की आधी अधिकारी हो जाती है। धर्म की, कर्म की, धन की, परिवार की, बच्चों की, मान की, मर्यादा की, हर चीज की वाम अंग में आते ही कहते हैं ना, अब आप मुझे वाम अंग में ले रहे हो। जब वचन लेते हैं तो वो पूछती है कि अब मैं आपके वाम अंग में आ सकती हूँ। इसका मतलब ये होता है वही आपकी मैरिज है। सब 50-50 हो गया उस। सब 50-50 हो गया। अब आप पाप करोगे वो भी 50, पुण्य करोगे वो भी 50। ठीक है, इसीलिए जब कहते हैं पत्नी कोई पूजा पाठ या कुछ भी करती है तो ऑटोमेटिकली वो पति को लग जाती है। आदमियों को इसीलिए कर्म क्षेत्र पकड़ाया गया और औरतों को इसीलिए धर्म क्षेत्र पकड़ाया गया कि आप घर में हो, आप पूजा करो, भगवान की आरती करो, आप मंत्र जाप करो, आप रिचुअल्स करो, आप जितने भी त्योहार आ रहे हैं वो सब निभाओ, आप चांद को देखकर आप व्रत तोड़ो, आप ये व्रत करो, आप ये व्रत करो। क्यों? क्योंकि जितना पत्नी करती जाएगी उसका आधा तो पति को ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, वो वाम अंग में आ चुकी है। सही बात है। ये है मैरिज। ये जो 7 वचन है ना, ये 7 वचन मजाक नहीं है। इनका एक एक वचन का बहुत बहुत गहरा, जिसे कहते हैं आपके जीवन के अंदर एक कनेक्शन है ना।
अब लिव इन में क्या होता है, अच्छा पहली बात तो लोगों को मैं क्लियर कर दूं बच्चों, लिव इन और शादी, आप जो आपको लगता है हम सब कुछ तो कर रहे हैं लिव इन में रह के, क्या है जो नहीं कर रहे हैं? हम सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, हम एक दूसरे के साथ खाना पीना खा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ खुश रह रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ें आप कह रहे हो ना, ये मैं लॉ के हिसाब से नहीं बता रही, मैं अपने पुराण और शास्त्र के हिसाब से बता रही हूँ, ये लीगल नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसी आप रिलेशनशिप जो कर रहे हो, मतलब वो लड़की कुंवारी ही मानी जाएगी। वो खुद को ही कुंवारा मान रहे हैं, वो इसी में ही खुश हैं कि हम तो कुंवारे हैं जी। तो आप मुझे फिर एक बात बताइए, मैं घुमा फिरा के नहीं लाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को लाना पड़ता है उन चीज़ों पे। फिर जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका सारे संस्कार किस तरह होंगे, विवाहिता के रूप में या कुंवारी के रूप में? फिर आप भूत प्रेत चुड़ैल इस योनि में नहीं जाओगे, इस बात की क्या गारंटी है? अच्छा मैम, कुछ लोग वैसे अगर देखा जाए शादी से पहले बच्चे भी कर ले रहे हैं, या फिर शादी हो जाती है और शादी होते ही 7वें महीने में बेबी हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। तो आप ये देखो ना कि फिर उन बच्चों की लाइफ, आप मैंने देखिए इन चीज़ों पे ना बहुत रिसर्च करी है। जैसे मैं बाल सुधार गृह में बहुत जाती हूँ, ये मेरी आदत है। मैं उन बच्चों से जाकर बातें करती हूँ, पूछती हूँ उनकी हिस्ट्री ऐसी क्या रही है, क्यों उनके घर में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो इस तरह की प्रवृत्ति के हो गए, उन्होंने किसी का खून कर दिया, उन्होंने किसी का रेप कर दिया, क्यों आ रही हैं लोगों के अंदर ये चीज़ें। इसीलिए क्योंकि अब क्या है, संस्कार रहे ही नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। अभी जो चीज़ें चल रही है, जितने भी आपके फॉरेन के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, अब ये क्यों मैरिजेस की तरफ आने लग गए? ये क्यों सारे के सारे इंडिया आकर और यहाँ के पंडितों से 7 फेरे लगवाकर शादियाँ करवाने के लिए इंटरेस्टेड है? क्यों ऐसी रील्स वायरल हो रही है कि वो लोग यहाँ आते हैं, बाकायदा जोड़े पहने जा रहे हैं शादी के, और फिर शादियाँ हो रही हैं? क्यों हो रहा है ये सब? इसीलिए क्योंकि उनको उसका कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो अब दिखना स्टार्ट हो गया है। इंडिया में तो मैम, इंडिया में तो ये अब बहुत बढ़ चुका है कि शादी पहले बाद में होती है, बच्चा पहले हो जा। ये एक दौर है, ये एक दौर है जो अभी चलेगा। फिर एक टाइम के बाद जब इसकी लोगों को परेशानियां आने लगेंगी, इसकी नेगेटिविटीज़ दिखने लगेंगी, फिर अपने आप माइंड चेंज होगा और वापस वो पुराने की तरफ जाएंगे। इतिहास बार बार यूं ही थोड़ा ना दोहराया जाता है, वो फिर दोहराया जाएगा, है ना। लिव इन में हम देखा भी जाए तो रिस्पेक्ट भी बहुत कम होती है, कि शादी करके आप किसी के घर गए हो तो उसमें ज्यादा होता है ये सब। तो इसके अंदर क्या है कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि उनको लीगल मैरिज नहीं मिलेगी, सामाजिक तौर पर उनकी शादी पर ठप्पा नहीं लगेगा, मतलब वो वाम अंग में अपने प्रवेश नहीं करी है, या वो लड़का जो है उसका आधा पार्टनर उसकी लाइफ में नहीं आया। आप अधूरे ही हो। आप बेशक ये कह लो कि मैं लिव इन में हूँ, मैंने बच्चे भी पैदा कर लिए, सब कुछ कर लिया, वो तो जानवर भी कर रहे हैं, वो तो जानवर भी कर रहे हैं। तो मतलब आपको जाना है जानवर वाली योनि में, पक्की बात है, तो जाइए। नहीं जाना है और आप ये चाहते हो कि आपको साथ में ही रहना है, एक दूसरे के हमेशा होके ही रहना है, एक दूसरे का ही बन के रहना है पूरी ज़िंदगी, और आपको इस रिलेशनशिप को एक नाम चाहिए, और नहीं हो पा रहा है, लड़का नहीं मान रहा या लड़की नहीं मान रही, जो भी है, जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको 5 ग्राम सिंदूर, 5 ग्राम जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है वो चढ़ा देना है, और साथ में आपको वहीं पर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो हमारे को उच्चारण करने में दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर बैठिए, अपने कानों में वो टिप्पी लगाइए, क्या बोलते हो आप उसको, एयरपॉड, हाँ जो भी है वो लगाइए, और वहाँ पे बैठ के आप सुन लीजिए आंखें बंद करके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।